हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्जाम अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। और लाइट के साथ साथ पहले हम पढ़ेंगे कि लाइट क्या होती है, उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। फिर हम लोग लाइट का ही एक फिनोमिना है जो कि रिफ्लेक्शन, जो कि होता है मिरर्स के थ्रू। तो हम रिफ्लेक्शन और मिरर्स को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक हाई स्कूल के पर्पज से, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट और उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज। देखिए, नॉर्मल शब्दों में हम कहें तो लाइट एक ऐसी एनर्जी है जिससे हम ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, बट साइंटिफिक मीनिंग से इसका मतलब थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो देखिए, लाइट है क्या। तो लाइट एक प्रकार की क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट। मतलब जिसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती। मतलब वो वैक्यूम में भी, जहाँ पे कोई भी मीडियम नहीं है, जहाँ पे नो मीडियम इज प्रेजेंट, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं होता, वहां से भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, जो कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट होती है। ठीक है, वैक्यूम के अलावा अगर कोई भी मीडियम होगा, लाइक वाटर हो गया, ठीक है, या फिर इनफैक्ट हम एयर कहें, वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम होगा तो लाइट की स्पीड कम हो जाएगी। और आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका कुछ मास हो, वो लाइट से ज्यादा स्पीड में ट्रेवल नहीं कर सकता। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। यानी लाइट जो है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट इस तरीके से ट्रेवल करे। क्लियर है। अब इसको अगर हमें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ करना हो, सो वी हैव मेनी एग्जांपल्स लाइक दिस। कि अगर मान लो जैसे सपोज दैट ये पाइप है और यहाँ पे मैंने एक कैंडल रख दिया, तो इस कैंडल की लाइट को जब हम यहाँ से देखेंगे तो हमें बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर हम कोई पाइप इस तरीके की ले लें, ठीक है, इस तरीके की पाइप ले लें और वहां पे अगर इस लाइट को रख रहे हैं तो हमें वो चीज दिखाई नहीं देगी। तो यानी इससे प्रूफ हो जाता है कि लाइट हमेशा कैसे ट्रैवल करती है, लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। बात समझ में आ गई आपको। चलिए ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। अगला जो है वो है रिफ्लेक्शन। क्या है, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो देखिए रिफ्लेक्शन में क्या होता है। रिफ्लेक्शन इस तरीके का एक सरफेस होता है जिसमें से लाइट रेज आती हैं, स्ट्राइक करती हैं और वापस चली जाती हैं। इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब ये कह सकते हैं कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। इस सरफेस को क्या बोलते हैं, स्मूथ सरफेस, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो इस स्मूथ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में वापस चले जाने को ही हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। मतलब जैसे आप कांच के उसमें मान सकते हो कि कांच से ऐसे लाइट रेज टकराई और इस तरीके से वापस चली गई। क्लियर है। अब यहाँ पे ये जो होता है इसको बोला जाता है नॉर्मल। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है नॉर्मल। जो लाइट इस पे इंसिडेंट हो रही होती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। और जो लाइट रिफ्लेक्ट होके जा रही होती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस सरफेस से स्ट्राइक होती है उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, यानी ये जो है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब बात ध्यान समझिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रिफ्लेक्शन होता है वो भी टू टाइप्स का होता है। रिफ्लेक्शन टू टाइप्स का होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन और एक होता है इररेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसको हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं। तो देखिए रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, द रिफ्लेक्शन विच इज ऑकर्ड फ्रॉम अ स्मूथ सरफेस। यानी ऐसा रिफ्लेक्शन जो कि स्मूथ सरफेस से हो, हम उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जितने रिफ्लेक्शन के लॉज होते हैं
वो केवल और केवल रेगुलर रिफ्लेक्शन पे ही एप्लीकेबल होते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इरेगुलर रिफ्लेक्शन वो होता है जिसमें रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस से होता है। रफ सरफेस का मतलब हो गया जैसे वॉल्स हो गई, दीवारें हो गई, या फिर कोई भी ऐसी चीज जो स्मूथ ना हो, शाइनी ना हो, उसको हम रफ सरफेस बोल सकते हैं। तो उससे होने वाला जो रिफ्लेक्शन होगा वो होगा इरेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे और बात समझ लीजिए, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल आई बोलते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाले एंगल को एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोला जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो जो रिफ्लेक्शन की दो लॉज हैं उनमें से फर्स्ट लॉ यही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। और जो सेकेंड लॉ है उसमें ये बताया जाता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई एट द सेम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये तीनों सेम पॉइंट पर लाई करते हैं। क्लियर है? और हाँ, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, दिस इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, नॉट इंसिडेंट रे एंड सरफेस। इनके बीच का नहीं है ये वाला एंगल नहीं है, ये वाला एंगल है। क्लियर है? समझ में आ गया होगा आपको? तो यहाँ पे हमने लॉस पढ़ लिए हैं और रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन है उनके टाइप्स पढ़ लिए हैं। सो अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर जो होता है, देखिए अभी जो इससे पहले हम लोगों ने देखा था वो था प्लेन मिरर, जिसका हम लोग यूज घरों में करते हैं। अब जो हम लोग मिरर देखेंगे वो होगा स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, पहला होता है कॉनकेव मिरर और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बताया था जहां से लाइट रिफ्लेक्ट होके जाती है। तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ होता है और कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ होता है। अंदर बाहर कहने का सेंस ये है कि जो ये स्फेरिकल मिरर्स होते हैं, दीज आर बेसिकली पार्ट ऑफ अ स्फीयर। ये क्या होते हैं, एक स्फीयर के पार्ट होते हैं। अब अगर स्फीयर के इस वाले पार्ट को बोलेंगे तो हम बोलेंगे कि ये एक इंटीरियर पार्ट है, और इसको बोलेंगे हम बोलेंगे एक्सटीरियर पार्ट है। तो जो कॉनकेव मिरर होता है, कॉनकेव मिरर में जो इंटीरियर सरफेस होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस, और कॉन्वेक्स के केस में जो एक्सटीरियर सरफेस होता है वो होता है रिफ्लेक्टिव सरफेस। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इनमें जो फोकल लेंथ क्या होता है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे तब आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन बताएंगे कि किस हिसाब से इनके किस पार्ट का क्या नाम होता है, वहीं पे उनका यूज होना है। तो आप टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर समझ में आ गया है। सो हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला जो है वो एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स है। मतलब जो एप्लीकेशन स्फेरिकल मिरर्स हैं उनका हम लोग कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन करते हैं, कहाँ कहाँ पे उनका यूज करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर का जो बेसिकली दो यूज है, ठीक है, बेसिकली दो यूज है। वो दो यूज कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रियर व्यू मिरर। ठीक है, रियर व्यू मिरर में इसका यूज होता है, मतलब जब हम गाड़ियों में हमें पीछे की तरफ देखना होता है तो वहां हम कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। दूसरा होता है सिक्योरिटी पर्पज से। सिक्योरिटी पर्पज से मतलब देखिए जो फील्ड ऑफ व्यू होता है कॉन्वेक्स मिरर का वो ज्यादा होता है, तो इस वजह से हम इसको सिक्योरिटी पर्पज से भी यूज करते हैं। जो थर्ड इसका जो यूज होता है वो होता है स्ट्रीट लाइट में। स्ट्रीट लाइट में यानी जैसे मान लीजिए सड़क यहाँ पे ये बनी हुई है और यहाँ पे ये पोल्स लगे हुए हैं, तो पोल्स में जो ये लाइट लगी होती है उनमें हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं ताकि लाइट मैक्सिमम स्प्रेड हो सके, मैक्सिमम डाइवर्ज हो सके। क्लियर है? तो इन तीन जगह बेसिकली हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। आई होप आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं कॉनकेव मिरर के केस में।
तो देखिए कॉन्केव मिरर का जो यूज होता है सबसे फर्स्ट और इम्पोर्टेंट यूज होता है डेंटिस्ट के थ्रू। किसके? डेंटिस्ट के डॉक्टर, जो डेंटिस्ट डॉक्टर्स होते हैं उनके थ्रू किया जाता है। और कहाँ पे किया जाता है? जब भी लाइट को फोकस करने की बात आएगी, जब भी लाइट को फोकस करने की बात आएगी, जैसे कि टेबल लैंप हो गया, ठीक है, यहाँ पे इसका यूज होता है। तो टेबल लैंप हो गया, या फिर डेंटिस्ट के पास हो गया, या फिर हम कार्स या जो व्हीकल्स होते हैं उनके हेडलाइट में एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस यूज कर सकते हैं। क्लियर है? हम लोग मतलब कहीं भी लाइट को अगर कन्वर्स करना होगा, कन्वर्स का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पे फोकस करना, लाइट को एक पॉइंट पे कहीं भी फोकस करना होगा तो हम लोग कॉन्केव मिरर का यूज कर देंगे। क्लियर है? तो इतना बेसिकली यहाँ पे मतलब था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा।